बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हदीस पाक में आया है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर तशरीफ़ ले गए और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बताया, फ़ातिमा 3 दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और फ़ौरन वापस चले जाते हैं, किसी से गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहाँ भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जा रहे हैं। आप इनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर इनसे पूछें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत सुनकर फ़ातिमा ज़हरा फ़ौरन नबी करीम के पास गई। जाकर देखा कि नबी करीम वाकई बहुत गमज़दा हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठी और अर्ज़ किया, अब्बा जान आप किस वजह से रो रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मुझे ख्याल आ रहा है कि जब मैंने मिराज की रात जहन्नम को देखा तो मैंने उसमें कुछ औरतों को अजाब पाते देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसकी मगफिरत मांग रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी आपने जहन्नुम में क्या देखा? उसके जवाब में नबी करीम ने 6 औरतों का तस्करा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी ज़बान के ज़रिए लटकी हुई थी। आप देखें कि ज़बान कितनी नाजुक होती है, अगर बंदा थोड़ी सी पकड़ कर खींचे तो कितनी तकलीफ़ होती है, और वो औरत अपनी ज़बान के ज़रिए लटक रही थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी वो औरत कौन थी? फरमाया, ये वो औरत थी जो दूसरों की गीबत करती थी, ताने देती थी, अपनी ज़ुबान से दूसरों को इज़ा पहुंचाती थी, यूँ अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला इसको जहन्नुम की आग में फ्राई कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी औरत को ज़ुबान के ज़रिए से लटका कर जहन्नुम की आग में भूनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मैंने एक दूसरी औरत को देखा जिसके सीने के दोनों पस्तान के अंदर एक सलाख डाली गई थी। वो इस तरह कि एक पस्तान की एक तरफ से सलाख डाली गई थी और इस पस्तान में से होती हुई दूसरे पस्तान के अंदर से गुजर गई थी, और इस सलाह के सहारे उस औरत को जहन्नुम की आग के अंदर लटकाया गया था। अंदाज़ा करें कि वो कितनी तकलीफ़ में होगी। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी वो औरत कौन थी? फरमाया, वो ज़ानिया औरत थी जो अपने आप पर गैर मर्दों को काबू देती थी। अल्लाह के महबूब ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम में लटकाई गई थी। बाल कितने नाजुक होते हैं, अगर छोटा दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ के बाल पकड़ कर खींचे तो बाज़-औक़ात माँ के आंसू भी निकल आते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। इस औरत को बालों के ज़रिए लटकाया हुआ था और फरमाया कि इसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा था। अल्लाह की पनाह। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी इस औरत को इस तरह किस वजह से लटकाया गया था? फरमाया, वो बेपर्दा घर से निकल कर घूमने वाली औरत थी और उसकी बेपर्दगी की वजह से अल्लाह ताला उसको ये सज़ा दे रहे थे। फिर एक चौथी औरत के मुतल्लिक नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने इसे इस हाल में देखा कि इसके दोनों पैर सीने से बांधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बांधे हुए हैं। इसके बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत थी जो दुनिया में जनाबत और हैज़ से पाक साफ़ होने का ख्याल नहीं रखती थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने 5 औरत को देखा कि इसका चेहरा हंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह बन गया था। वो औरत ही थी लेकिन उसके जिस्म की जिल्द ऐसी बन गई थी कि चेहरा हंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह लगता था, गोया उसकी शक्ल मस्ख कर दी गई थी और इस तरह उसको अजाब हो रहा था। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत थी जो झूठ बोलती थी, गीबत करती थी और चुगलखोरी की मुर्तकिब होती थी। फिर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने छठी औरत को जहन्नुम में देखा, उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी और वह ऐसी आवाज़ निकालती थी
جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ نبی کریم نے فرمایا ہلاکت ہے بیوی کے لیے جس نے شوہر کی نافرمانی کی، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے شوہر کی فرما برداری کی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔